हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉशर मॉड के बारे में। एंड एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये प्योरली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो अगर आप परफॉर्मेंस चेस कर रहे हो या फिर मे भी हो सकता है आप एजुकेशनल पर्पस के लिए सीखने के लिए देख रहे हो, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। बट मेनली ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। और जिन लोग को परफॉर्मेंस चाहिए, जिन लोग को अपने चिप से बेस्ट वैल्यू निकालनी है, बेस्ट टेम्परेचर चाहिए, बेस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए, उन लोग के लिए ये वीडियो है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये वॉशर मोड है क्या। एक्चुअली मैंने इसका हिंट जो है वो आपको अपने पुराना जो मैंने ऑल एसूस बिल्ड किया था उसके अंदर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके उस ऑल एसूस बिल्ड को देखो। उसमें एक छोटा सा एक बी रोल का पार्ट था जिसके अंदर इंटेल का सॉकेट दिख रहा था और उसके ऊपर कोई भी ILM नहीं था। अगर आप में से कई लोगों ने नोटिस किया तो सही है, लेकिन नहीं किया तो करना चाहिए था नोटिस। मैंने उसमें हिंट दिया था आपको। बट तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की, कि जिस वजह से ये वीडियो आ रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि इंटेल की 12th जनरेशन आई और 12th जनरेशन के साथ इंटेल के नए सीपीयूज आए और नए सीपीयू का शेप जो है वो इंटेल ने चेंज कर दिया। अभी तक इंटेल के जो भी सीपीयूज थे उनका शेप्स काइंड ऑफ स्क्वायरिश हुआ करता था, लेकिन अब जो इंटेल के सीपीयूज हैं उनका शेप जो है वो रेक्टेंगुलर हो चुका है। तो मैं काइंड ऑफ रेफरेंस के लिए यहाँ पे अपना स्मार्टफोन ले लेता हूँ। तो काइंड ऑफ अब उनका शेप ऐसा रेक्टेंगुलर हो चुका है। तो अब जो है वो इशू ये आ रहा है कि क्योंकि इंटेल का जो लैचिंग मैकेनिज्म है, यानी कि जब आप कभी भी इंटेल का पीसी बिल्ड करोगे तो आप सीपीयू को सॉकेट में डालते हो, उसके बाद उसको ऐसे करके वो बंद करते हो ना उस लैच से। तो वो जो मैकेनिज्म है उसमें दिक्कत ये है कि जब वो उसको लॉक करता है सीपीयू को सॉकेट में, तो वो जो ढक्कन है, जो भी वो लैचिंग मैकेनिज्म है, वो प्रेशर सीपीयू के बीच में डालता है यहाँ पे। ठीक है, सेंटर में। तुमको वीडियो में दिख भी रहा होगा, बैकग्राउंड में मैं बी रोल चला दूंगा तो तुमको ज्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो वो फोर्स प्रेशर जो है वो सीपीयू के सेंटर में डालता है। अब सीपीयू क्योंकि एक स्क्वायर नहीं है, वो एक रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का मतलब है कि उसकी दो साइड्स लंबी हैं, दो साइड्स छोटी हैं। तो अब तुम सेंटर में प्रेशर डालोगे तो सीपीयू बेंड होगा। ऑब्वियस सी चीज़ है ये। और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स भी, तुमने कभी पीसी बिल्ड करते हुए अगर तुमने कभी कोई पीसी बिल्ड गाइड देखी है तो यूट्यूबर्स भी बोलते हैं कि ये जो इसका हिंज है, जो लैच है जिसको तुम बंद करते हो जब सीपीयू को तुम लगाते हो, तो इसमें तुम्हें थोड़ी जान लगानी पड़ती है। तो वो जान जो है वो तुमको यहीं पर लगानी पड़ रही है क्योंकि ये टाइट होता है। तो अब वो जो जितना भी पूरा फोर्स है वो इंटेल के सीपीयू के ऊपर जा रहा है और सीपीयू के ऊपर जा रहा है सेंटर में। तो उससे सीपीयू जो है वो तुम्हें दिखेगा नहीं नेकेड आई से, तुम्हें ऐसे ही नहीं दिखेगा, बट उससे तुम्हारा सीपीयू काइंड ऑफ इस शेप में बेंड हो रहा है। ठीक है, अब तुम मेरे हाथ का शेप देखो, लाइक काइंड ऑफ कॉनकेव बन रहा है। ठीक है, तो इस शेप में तुम्हारा सीपीयू बेंड हो रहा है। राइजन के साथ इशू नहीं है, बिकॉज राइजन का अगेन मैकेनिज्म अभी के लिए तो कंप्लीटली डिफरेंट है। जब AM5 सॉकेट आएगा तो तब की बात अलग होगी, लेकिन अभी के लिए डिफरेंट है। इवन AM5 के अंदर भी जो है वो सीपीयू का जो शेप है वो स्क्वायरिश ही है, लेकिन इंटेल का जो सीपीयू है वो रेक्टेंगुलर है। और इंटेल ने जो है वो सीपीयू का शेप चेंज कर लिया, लेकिन अपना सॉकेट का जो मैकेनिज्म है उसको चेंज नहीं करा। उनको उसको भी चेंज करना चाहिए था ना। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि इंटेल का सीपीयू इस तरीके से कर्व है और वो जो मदरबोर्ड का सॉकेट है वो बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है सीपीयू में। तो उससे दो प्रॉब्लम्स हो रही है। पहली बात तो सीपीयू का जो तुम्हारा सीपीयू है वो और ज्यादा कर्व हो रहा है, और दूसरी बात ये भी हो रही है कि क्योंकि तुम्हारे कुछ कुछ जो सस्ते मदरबोर्ड हैं उनके अंदर पीसीबी की लेयर्स कम होती हैं, वो पतले मदरबोर्ड होते हैं, वो इतने ज्यादा हाई क्वालिटी नहीं होते, तो वो मदरबोर्ड भी बेंड हो रहे हैं। अगर तुम उस सीपीयू में अगर तुम एक सस्ता सा H610 या कोई भी सा एक मदरबोर्ड लोगे और उसके अंदर एक सीपीयू लगाओगे तो सीपीयू का शेप तो सेम रहने वाला है। चाहे तुम एक i3 लगाओ, चाहे तुम एक i9 लगाओ, तुम्हारा सीपीयू का शेप सेम रहने वाला है, सीपीयू का साइज सेम रहने वाला है। तुम्हारा जो सीपीयू में तुम्हें फोर्स लगानी है उस लैचिंग मैकेनिज्म से, वो फोर्स भी सेम रहने वाली है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि महंगे मदरबोर्ड तो फिर भी बेंड नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारे सस्ते मदरबोर्ड है वो एक स्लाइट उनमें बेंड आ रहा है। तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। ये मॉड तुमको क्या अलाउ करता है कि इस मॉड में हम लोग क्या करेंगे, इंटेल का जो वो लैचिंग मैकेनिज्म है इसको कंप्लीटली हटा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे तुम्हारे एक छोटे छोटे वॉशर्स लगाएंगे, लाइक इस टाइप के। तुम्हें स्क्रीन पे भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन इस टाइप के सर्कुलर चीजें जो तुम देख रहे हो ये वॉशर्स बोलते हैं इनको। तो ये जो है तुम इनमें लगा सकते हो सॉकेट से ना। ये 1 मिलीमीटर के वॉशर्स हैं और ये तुमको जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे तुम्हारे ही। इवन तुम्हारा लिक्विड कूलर तुमने खरीदा होगा, तुमने एयर कूलर खरीदा होगा, तुमने कैबिनेट खरीदा होगा, तो उनके अंदर तुम्हें इजीली ये फ्री में मिल जाएंगे। तुमने अपने कैबिनेट की जो एक्सेसरी बॉक्स होता है, कैबिनेट के अंदर जो स्क्रूज वगैरह मिलते हैं उनमें तुम देखना तुम्हें मिल जाएंगे। बेसिकली 1 मिलीमीटर के वॉशर्स हैं। इनको जो तुम्हारे सॉकेट में 4 जगह पे जहाँ पे स्क्रूज है वहाँ पे तुम्हें लगाना है एक 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 एक, और उसके बाद अपना जो ILM है इंटेल का ILM, उसको तुम्हें नॉर्मली बेसिकली पहले की तरह ही इंस्टॉल कर देना है। तो इससे होगा ये कि क्योंकि तुमने वॉशर लगाए हैं तो तुम्हारा सॉकेट का जो ILM है वो 1 मिलीमीटर तुमने ऊपर उठा दिया। अब सुनने में वो 1 मिलीमीटर कम लगता है, बट वो यहाँ पे एसेंशियल है और इनफ है, मोर देन इनफ। और उससे ये होता है कि तुम वो जो प्रेशर लगा रहे थे ना, अब क्योंकि तुम्हारा ILM थोड़ा सा ऊपर उठ गया तो अब वो कम प्रेशर लगाएगा। तुम टेक्निकली सीपीयू को अब कम बेंड कर रहे हो। और ये मैं तुम्हें वॉशर मोड करने का तब रिकमेंड करूंगा
जब तुम्हारा सीपीयू नया बिल्ड हो रहा हो, नया पीसी बिल्ड हो रहा हो। ऐसा नहीं कि तुमने बिल्ड कर लिया और अब तुम इस वॉशर मॉड को कर रहे हो, तब तुम्हें इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और मैं तुम्हें टेम्परेचर डिफरेंस भी अभी जो है वो दिखाऊंगा, इससे कितना तुम्हें देखने को मिलेगा। एंड ये प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली में, जो मैंने तुम्हें बोला ना, ये मदरबोर्ड के बेंड होने की एंड इवन तुम्हारा जो सीपीयू है उसके बेंड होने की जो प्रॉब्लम मैंने तुम्हें बताई, ये एक्चुअली में जेन्युइन प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर ये जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं होती तो तुम्हारे बहुत सारी कंपनीज है, एज फार एज आई नो, आई थिंक बिट्स पावर है, और बिट्स पावर के अलावा आई थिंक थर्मल, नॉट थर्मल टेक नहीं, कोई एक और कंपनी है, मैं मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट देर आर मल्टीपल ब्रांड्स। आई थिंक अल्फा कूल भी है शायद, जो बैक प्लेट्स वगैरह बना रहा है, और तुम्हारा इवन थर्मल ग्रिजली और डरबावन ने तो जो है वो अपने तुम्हारे थर्मल ग्रिजली के कॉन्टैक्ट फ्रेम्स जो है वो बना दिए हैं 1200 सीपीयूज के लिए। मैंने तुम्हें बाकी ब्रांड्स भी बनाए, वो भी जो है वो बना रहे हैं इसके लिए। तो भैया देखो, अगर इतने सारे ब्रांड्स एक्चुअली में LG 1700 के लिए कॉन्टैक्ट फ्रेम्स और इस टाइप की बैक प्लेट्स जैसी चीज़ें बना रहे हैं ताकि तुम्हारे मदरबोर्ड को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिले, तो एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम होगी ना, तभी तो वो लोग बना रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसी का जो है वो एक स्टीप में वे है वॉशर मॉड। अगर तुम्हें एक्सपेंसिव वे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो तुम वो जो एक्सपेंसिव कॉन्टैक्ट फ्रेम्स हैं वो सब बाय कर सकते हो। अगर अगेन मैं उनको रिकमेंड उन्हीं लोगों को करूंगा जिनका i9 जैसा बजट है, बिकॉज जो एक i3 वाला बंदा है वो तो क्या ही लेगा, उसके लिए तो वॉशर मॉड ही मोर देन इनफ है, बिकॉज फ्री की चीज़ है, फ्री में तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा। एंड तुम यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि मैंने यहाँ पे Asus का ROG Ryujin 2 कूलर जो है वो यूज करा है। 360 mm का मदरबोर्ड मैंने Asus का ही Z690 Strix जो है वो यूज करा है, जो कि मैंने वो फुल Asus वाला जो पीसी बिल्ड किया था उसके अंदर यूज करा था। तो सिमिलर मदरबोर्ड इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मुझे मात्र 2 डिग्री का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है टेम्परेचर्स के अंदर, बिफोर एंड आफ्टर। विदाउट वॉशर मोड अगर तुम देखोगे एंड विद वॉशर मोड तुम देखोगे, तो मुझे 2 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। अब आप बोलोगे भाई 2 डिग्री के लिए मैं इतना हेडेक क्यों पालूं? तो यहाँ पे तुम्हें मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। मुझे 2 डिग्री का डिफरेंस दिख रहा है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों, लेकिन लोगों को यहाँ पे तुम्हें 5 से 7 डिग्री का जो है वो भी डिफरेंस देखने को मिला। एंड 5 से 7 डिग्री जो है वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर तुम्हारा सीपीयू 90 पे रन कर रहा है तो अब वो 82 83 पे रन करेगा, और अब 82 83 पे रन कर रहा था तो फिर 70s की में जो है वो रन करेगा। तो 5 से 7 डिग्री बहुत हो जाता है, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा सीपीयू यहाँ पे क्यों अगेन 2 डिग्री का डिफरेंस दिया। तो सबसे पहली बात तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि इंटेल के सीपीयू, मैंने तुम्हें बोला कि बेंड हो रहे हैं, लेकिन एक चीज और तुम्हें यहाँ पे जाननी होगी कि इंटेल के सीपीयू पहले से ही फैक्ट्री से, फ्रॉम फैक्ट्री, उनके अंदर थोड़ा बहुत इस टाइप का कर्व पहले से होता है। और जो ये ILM वाली मैंने प्रॉब्लम बताई ना, ये उस कर्व को और ज्यादा कर रहा है। तो इंटेल के सीपीयू क्योंकि पहले से थोड़ा बहुत कर्व उनके अंदर फैक्ट्री से ही होता है, ठीक है। अब फैक्ट्री से ही कर्व होता है, तो जो तुम्हारे कूलर मैन्युफैक्चरर्स हैं लाइक एसाटेक, कूलिट, जो कि तुम्हारे NZXT हो गया, EVGA हो गया, तुम्हारा कॉर्सेर हो गया, ठीक है, और भी जितने भी तुम्हारे ब्रांड्स हैं, लाइक Asus का जो ये ROG Ryujin 2 मैं यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर खुद एसाटेक का कूलर यूज हो रहा है। तुम्हारे जो आई थिंक MSI के कूलर्स हो गए, इवन गीगाबाइट, ये जो सारे हैं ये एसाटेक से ही अपना जो भी डिजाइन है वो लेते हैं। तो एसाटेक जैसे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनका जो लिक्विड कूलर होता है, लिक्विड कूलर का जो बेस प्लेट होती है जो तुम्हारे सीपीयू के ऊपर लगती है, उसका जो डिजाइन है वो भी ऐसा ही होता है। तो अब तुम्हारा सीपीयू जो है वो ऐसा है, उसके ऊपर तुम कूलर भी जो है वो ऐसा लगा रहे हो, तो एक तरीके से फिट बैठ रहा है ना, तुम्हारा थर्मल पेस्ट एक तरीके से फिट बैठ रहा है, एकदम परफेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये ट्रेडिशनल था, ये होता था। और अगर तुम एक लिक्विड कूलर यूज कर रहे हो लाइक फ्रॉम एसाटेक या कुछ जो भी है, तो तुम्हारा टेम्परेचर्स में तुम्हें इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जो कि मुझे भी मिला, क्योंकि मैं Asus का ही ROG Ryujin यूज कर रहा हूँ, और ROG Ryujin एसाटेक का ही डिजाइन है, और एसाटेक का ही डिजाइन मैं यूज कर रहा हूँ। तो वो पहले से ही थोड़ा बहुत कर्व है, और कर्व सरफेस के ऊपर मैं कर्व लगाऊंगा तो मतलब फिट बैठ रहा है, बैंड होने की दिक्कत नहीं है। बट मेरे टेम्परेचर में मात्र मुझे 2 डिग्री का डिफरेंस मिला। और स्क्रीन पे तुम एक कॉन्टैक्ट भी देख सकते हो, मैंने एक थर्मल पेस्ट कॉन्टैक्ट का जो है तुम्हें स्क्रीन में दिखाया भी है। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि सेंटर में जो है वो थर्मल पेस्ट बहुत कम है और साइड में ज़्यादा है। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारा जो सेंटर है वो बहुत अच्छे से कॉन्टैक्ट करा है उसने सीपीयू के सेंटर से, और इसीलिए वहाँ पे जो है वो कम थर्मल पेस्ट है। बिकॉज ज़्यादा अच्छा कॉन्टैक्ट होगा तो थर्मल पेस्ट वहाँ से हट जाएगा और बहुत पतली लेयर बनेगी, है ना। तो बेसिकली ये उस बात का सबूत है। लेकिन हर कोई बंदा सेम मेरी तरह एसाटेक का डिज़ाइन यूज़ नहीं कर रहा होगा। कोई कॉर्सेर का कूलर भी यूज़ कर रहा होगा। कॉर्सेर अपने कूलर्स के अंदर कूलिट का डिज़ाइन यूज़ करता है। मुझे नहीं पता कि कूलिट वालों का डिज़ाइन अब ऐसा ही है या नहीं है। एंड कई ऐसे लिक्विड कूलर हैं जो एसाटेक के जो पेटेंट है उसको बाईपास करने का ट्राई करते हैं। लाइक तुम्हारा जो आर्कटिक का कूलर है, आर्कटिक के कूलर के अंदर आई थिंक जो उनकी कूलर की जो आई थिंक परफेक्टली फ्लैट है। आई थिंक आर्कटिक का जो लिक्विड फ्रीजर 2 है एंड इवन लियलनी गैलाहेड जो हो गया, उनकी जो बेस प्लेट है वो आई थिंक परफेक्टली
परफेक्टली फ्लैट है, वो इस तरीके का कर्व शो नहीं करती जहां तक मुझे पता है। अगेन आई कुड बी रॉन्ग, बट जहां तक मुझे पता है आर्कटिक एंड लियनली इनके जो कूलर्स हैं, ये जो 2 कूलर्स हैं, इनकी जो बेस प्लेट है वो परफेक्टली फ्लैट है, वो इस तरीके से कर्व नहीं हो रखी है। तो ये कूलर टू कूलर भी डिपेंड करता है। तो अगर तुम आर्कटिक का कूलर यूज करोगे, तुम लियनली का कूलर यूज करोगे, या मे बी कोई थर्ड पार्टी कूलर यूज करोगे, तो तुम्हारे टेम्परेचर मुझसे ज्यादा तुम्हें डिफरेंस देखने को मिलेगा। मुझे 2 डिग्री का मिला, तुम्हें 5 डिग्री का देखने को मिल सकता है, तुम्हें उससे ज्यादा या उसके आसपास देखने को मिल सकता है, और तुम्हारे टेम्परेचर इंप्रूव होंगे। ना केवल तुम्हारे टेम्परेचर इंप्रूव होंगे, बल्कि इसका एक फायदा ये है कि तुम्हारा मदरबोर्ड बेंड नहीं होगा। सबसे मेन जो चीज है यहाँ पे, सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं है, तुम्हारा मदरबोर्ड भी बेंड नहीं होगा, जो कि एक अच्छी चीज है। भाई मदरबोर्ड कौन चाहता है उसका बेंड हो, क्योंकि अगर मदरबोर्ड बेंड हुआ, मदरबोर्ड के अंदर कोई डैमेज हुआ, तो तुम्हारे बाकी कंपोनेंट्स भी डैमेज होंगे। एंड अगर तुम्हें सच में टेम्परेचर में डिफरेंस देखना है, तो मैं तभी रिकमेंड करूंगा जब तुमने एक नया पीसी बिल्ड कराओ, तब तुम इस वॉशर मोड को करना। बिकॉज अगर तुमने ऑलरेडी एक पीसी बिल्ड करके रखा हुआ है, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक इंटेल का 12th जेन पीसी बिल्ड ऑलरेडी है, तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो सकता है तुम्हें टेम्परेचर डिफरेंस दिख जाए, हो सकता है ना दिखे। इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, बट मैं बोलूंगा कि नए बिल्डर्स इसको यूज करें। जो पुराने हैं वो ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फ्री के चीज है, तुम्हारी वारंटी से नहीं जाने वाली, तुम्हारा कुछ नहीं इससे जाने वाला। अगर तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योर रहना है, तो तुम वॉशर जो ये मैं बता रहा हूँ, इसके नीचे थोड़ा सा टेप लगा देना, या फिर जहाँ पे वॉशर लगाओगे वहाँ टेप लगा देना, ताकि क्योंकि ये मेटल के हैं तो कहीं स्क्रैच ना लग जाए, या घुमाते हुए तुम कुछ मदरबोर्ड को स्क्रैच ना कर दो, टेप लगा देना, वरना ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आंख बंद करके कर सकते हो, तुम्हारी कोई वारंटी नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। बट नए यूजर्स के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नए यूजर का सीपीयू एकदम ताजा आ रहा है, तो उनका सीपीयू जो है वो इस पर ज्यादा बेटर ये काम करेगा। जो ऑलरेडी बंदे यूज कर रहे हैं उनका तो वो सीपीयू का जो तुमने लैचिंग मैकेनिज्म है, उसमें सीपीयू पहले से लगा लिया, तुम्हारा पीसी पहले से बिल्ट है, तो तुम्हारा सीपीयू जितना इतना तो पहले से बैंड था, वो और ज्यादा बैंड हो गया तुम्हारे इस जो भी मैंने वो बताया, तो तुम्हें इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो नए नए यूजर्स हैं उनको ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑल्सो अगर तुम्हें और ज्यादा डिफरेंस देखना है, अगर तुम्हें और ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो तुम सीपीयू को लैप कर सकते हो। बट अब लैप का मतलब क्या होता है? तो लैप का मतलब होता है कि सीपीयू को घिस देना पूरा ऊपर से, जहां पे तुम्हारा वो इंटेल i9 कोर i9 12900 के इस टाइप से लिखा रहता है ना, वो जो ऊपर का एचएस वाला पार्ट है जिसपे तुम थर्मल पेस्ट लगाते हो, उसको सैंड पेपर पे किसी कांच जैसी एकदम प्लेन सरफेस पे रखकर एकदम घिस देना। क्योंकि घिस दोगे तो जो तुम्हारी सरफेस है, जो तुम्हें मैंने बोला इस तरीके से कर्व हो रखी है, वो एकदम फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, अब बिकॉज वो फ्लैट हो जाएगी, तो तुम जो है वो एकदम बढ़िया से अपने कूलर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, और टेक्निकली तुम्हें कूलर को भी लैप करना चाहिए, बट ये बहुत एक्सट्रीम चीज़ हो जाएगी। और इससे तुम जो है वो अराउंड 10 डिग्री, मतलब आई मीन मैंने जो तुम्हारा ये लैपिंग वाला सीन बोला कि कूलर ऊपर से घिस दो सीपीयू को, वो वाला प्लस तुम वॉशर मोड करोगे, तो तुम्हें अराउंड 10 to 12 डिग्रीज का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा अपने कूलर। मतलब तुम कहाँ 90 डिग्री में थे, और अब तुम जो है वो 80 डिग्री या मे बी 79-78 डिग्री में जो है वो हवर करोगे, तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बट अगेन सीपीयू घिसने से तुम्हारी वारंटी डेफिनेटली चली जाएगी, तो इसलिए वॉशर मोड एक सेफ मोड है, इसको ट्राई करो। तुम्हारे मदरबोर्ड कम बैंड होगा। अगर तुम एक सस्ता मदरबोर्ड यूज करते हो, एक चीप B660 मदरबोर्ड यूज कर रहे हो, एक चीप S610 मदरबोर्ड तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए तुम इसे ट्राई कर सकते हो। तुम्हारा कुछ भी इसमें नहीं जाने वाला, जो नए बिल्डर्स है उनके लिए है। बाकी अगेन तुम i9 1200 के जैसा एक्सपेंसिव सीपीयू ले रहे हो, तो तुम मे बी किसी फॉरेन साइट से या कहीं से जो है वो कॉन्टैक्ट फ्रेम वगैरह मंगा सकते हो, थर्मल ग्रिजली का, या आई थिंक और भी जो ब्रांड्स है उनका कॉन्टैक्ट फ्रेम मंगवा सकते हो। वो कॉन्टैक्ट फ्रेम बेसिकली जो इंटेल की ILM है उसको रिमूव ही कर देते हैं कंप्लीटली, और एक इंटेल का जो सीपीयू है उस पर एक बीच में प्रेशर नहीं लगाते, उसमें साइड से हर जगह प्रेशर इक्वली लगाते हैं, ताकि सीपीयू बराबर से जो है वो सॉकेट के अंदर बैठे और सीपीयू तुम्हारा फ्लैट रहे। बाकी अगेन ये एक एक्सट्रीम चीज थी जो मैं ट्राई करना चाहता था। नॉर्मल यूजर्स को इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे टेम्परेचर्स ऑलरेडी फाइन है तो तुम्हें इसको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। टेंशन फ्री रहो, घर में मजे करो, गेम खेलो, ओवरक्लॉकिंग करो। अगर अभी तक नहीं कराया और तुम्हारा सीपीयू सपोर्ट करता है ओवरक्लॉकिंग को, तो फिर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाएगी। बाकी अगेन इस टाइप के कूल एक्सपेरिमेंटल वीडियोस और क्या चल रहा है मार्केट में, किसका सीपीयू कैसा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, जो भी है, नए सीपीयूज आने वाले हैं उनको उन पे इस चीज़ों को ट्राई करना है वगैरह, जो भी चीज़ें हैं इस टाइप की चीज़ें। अगर तुम्हें इस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, तुम गेमिंग और उन बेंचमार्क से हटके कुछ कंटेंट देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो अमेजॉन का लिंक होगा, वहाँ से तुम चैनल को सपोर्ट कर सकते हो कुछ भी शॉपिंग करके। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।